नमस्कार सभी लोगों को, साथियों, वेरी वेरी नमस्कार। वेल गाइस, हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, उसको लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और उस सिस्टम तक आज से नहीं 1830 से वो चला आ रहा है। उसमें चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों मेजर चेंजेस जो चेंजेस होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से क्यों बर्बाद कर दिया जा रहा है? वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम आर कम्प्लीटली यूनाइट? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जिस रीजन की मैं बात करने, व्हाट्स रॉन्ग विद अंशु, व्हाट हैपेंड, व्हाट ही रियली टॉकिंग अबाउट? द टॉकिंग इज अबाउट अ इंडियन एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज कंप्लीटली रूइनाइड, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक तो कोविड 19 तो रिसेंट था, लेकिन जो पहले का जो केसेस थे उस केसेस को हम लोग चलिए देखते हैं कि कोविड 19 या फिर जो उसके पहले के जो केसेस हैं वो केसेस क्या कहते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होने का पहला कारण था लैक ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। 90% ऑफ द एजुकेशन इज ए थ्योरेटिकल पार्ट, स्कोप ऑफ अ प्रैक्टिकल लर्निंग एंड रिसर्च ऑन द पार्ट ऑफ देयर pupil. There is a no space of creativity, learning and thinking, and students are always bound to specific syllabus and not really encouraged out for their scenes too. तो ये था कि जो 90% हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस है, और 10% ही चीजें जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस में। बच्चों की यहाँ पे स्किल्स जो होती हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी थिंकिंग लेवल को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। मेन रीजन तो यही है इसका। लेकिन चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम। एक इंटरव्यू हो रहा था और उस इंटरव्यू में एक अनामिका दुबे नाम की लड़की थी, और वो प्रधानमंत्री महोदय जी से चर्चा कर रही थी। और प्रधानमंत्री महोदय जी से जब उन्होंने चर्चा कहा तो लिखा, मैं अनामिका दुबे कक्षा 12वीं की छात्र। प्रधानमंत्री महोदय जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बच्चों के ऊपर बहुत ही प्रेशर और दबाव रहता है, अथवा इंजीनियर डॉक्टर बनने का। हम अपने अभिभावकों को कैसे समझाएं कि यदि आपके पेरेंट्स का दबाव होता तो शायद इस देश को आपके जैसा अद्भुत प्रधानमंत्री शायद ही मिल पाता। तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि उस समय तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी अवस्था नहीं थी कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देख सकूं। उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी स्कूल में क्लर्क भी बन गया होता तो शायद मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर होता। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म बनना चाहती तो मैं आपके पेरेंट्स से ये निवेदन करूंगा कि बच्चों में बिल्कुल भी दबाव न डालें। और अगर आप जर्नलिज्म बनना चाहती हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल भी दबाव न डालें। दबाव नहीं डालना है। पेरेंट्स शुड नॉट पुश देयर ड्रीम ऑन देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर अपना ड्रीम बिल्कुल भी ना थोपे। ना थोपने का कारण क्या है? क्योंकि बच्चे अगर क्रिएटिविटी नहीं डेवलप कर पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू, अब सेकंड पॉइंट की हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो देश है उसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मोस्ट रूरल स्कूल लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वेल ट्रेन टीचर्स, दिस लीड टू बी अ पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीइंग एम्प्लॉयड। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। वहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी भी नहीं है, ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स को भी प्रॉपर नहीं है। एजुकेशन वहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट वहाँ पे नहीं करा पा रहा है। दिस लीड टू बी अ पुअर क्वालिटी। अब हम रॉट लर्निंग की बात करते हैं। दरअसल हमारे देश में रॉट लर्निंग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट नीड टू टेक द डिसीजन इन देयर हैंड्स एंड इरिटेट द रॉट लर्निंग फ्रॉम द स्कूल एट देयर लीडर्स. The school at the all ages, the school must be encouraged to introduce the conceptual learning, which avoids the student to be mug up what they are being learning. So lot learning जो गवर्नमेंट है उनको एक डिसीजन लेना चाहिए। इरिटेट जो बच्चों की, जो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे रटते हैं उनको ये रटना सिस्टम, रट्टू सिस्टम जो तोता रटता है ना, उसको बिल्कुल खत्म करके और एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत अच्छी होती है, ना कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आप प्रैक्टिकली सीखते हैं कि चीजें एक्चुअली हो क्या रही है। बस आप रटते रह जाते, रटने का भी एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल कहता है कि एज माई आई हैव रिकवर्ड माई मैथमेटिक्स एज माई सब्जेक्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट, एंड द टीचर्स थॉट मी like trigonometry, trigonometry, and what they nonsense taught me like a trigonometry, and they said that कि sin theta, cos theta, kali theta, which is very useful in real life, but where we use sin theta, cos theta, kali theta, where we use, what's happened, what's wrong? यही तो है रॉट लर्निंग जो आप लोग लगातार रॉट लर्निंग में कर रहे हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करने जाते हैं कि विद्यार्थी होते हैं, इनके ऊपर मार्क्स का बर्डन इतना बढ़ जाता है, इतना कंपटीशन हो गया कि सब बस रटो और रट के खत्म करो। ऐसा नहीं चलेगा। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या कहता है कि मार्क्स आर द कंटिन्यू टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल and student life in deciding the future of a children, and thereafter comes down upon the burdening of students. The pressure of marks often the students are perform. जो मार्क्स का प्रेशर रहता है, जो मार्क्स का जो दबाव बच्चों में रहता है, वो तो बहुत बड़ा दबाव रहता है। बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमें उन चीज़ों को भी समझना चाहिए। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। स्टूडेंट आर पुश्ड टू बिकम ए मशीन विल only goes to the high profile subject like science, only science. Student are becoming, student बच्चों को एक मशीन बना दिए कि आप साइंस लो, और वो हाई प्रोफाइल सब्जेक्ट को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं साइंस में। neither then like a language, communication, arts are looking to be not considered at high profile subject में। लैंग्वेजेस हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, आर्ट्स को नहीं कंसिडर किया जाते। तो हमें जो सब्जेक्ट्स है वो इक्वल, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल
रिस्पेक्ट देना चाहिए। चलिए फिर से हम लोग क्रिएटिविटी पे हम बात करते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी का इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा रोल है। क्रिएटिविटी का रोल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे है कि यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर, उनकी स्किल्स, उनके बारे वो बच्चे क्या चाहते हैं। तो जैसा कि पेरेंट्स शुड नॉट फोर्स देयर ड्रीम ऑन देयर चिल्ड्रन में, अगर आप अपने बच्चों को समझते हैं, अभिभावक से मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनकी क्षमता को पहचानिए, उनसे पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका उसमें साथ दीजिए और उनके ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं बनाना चाहिए। बच्चों जो चाहते हैं उनको करने दीजिए और उनके साथ चलिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। अब एक क्रिएटिविटी से मेरा मतलब यही है कि स्टूडेंट को एक क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करनी चाहिए कि क्रिएटिविटी में बच्चों को भेजे, स्किल्स जो नॉलेज है उनके अंदर वो चीज़ देखा चाहिए। तो यहाँ अपना मतलब कि जो हम लोगों ने देखा है और जो आगे केसेस है वो तो डेली बढ़ रहा है। टीचर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। दे शुड बी गिवन द बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ क्लास इन अ क्लास। टीचर्स को बेस्ट ट्रेनिंग देना चाहिए क्लासरूम में। आफ्टर ऑल दे आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट एंड द टीचर इज रिगार्डेड एज द सेकंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट। जो टीचर्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो स्टूडेंट के सेकंड पेरेंट्स है और वो बच्चों का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, उनकी शिक्षा की। अब जो आने वाला भविष्य है, अब जो बच्चा है वो कैसे बढ़ेगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने मतलब के लिए जो हिंदू मुसलमान है एक हो गए थे, एक हो गए। वैसा एकता दिखाएगा नहीं। जब मतलब का बात था ना तो दोनों ने मिलकर कैबिनेट जमा लिया। इतिहास क्या किसी ने लिखा है? इतिहास क्या भगवान ने लिखा है? इंसान ने ही तो लिखा है। जैसा उस टाइम का शहंशाह राजा ने इतिहास लिखाया वैसा लिखा और आज तक वही चला आ रहा है। मतलब इसको चेंज नहीं किया गया। उस समय का जैसा इतिहास लिखा आज तक वही चला आ रहा है। मैं इसमें भी एक बार फोर्स करना चाहता हूँ कि उनकी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे और यही सारी चीज है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोविड-19 ने तो 1.5 मिलियन की स्कूल बंद करा दी और छात्रों में एजुकेशन का सिस्टम ही खत्म हो गया। उधर चुनाव चलता है तो उधर कोरोना वायरस नहीं फैलता। यहाँ स्कूल बंद है, छात्र की पहली प्राथमिकता होती है कि बच्चे को सबसे पहले एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन हमारे देश में चुनाव होते हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ लॉकडाउन, वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से राजनीतिक जो दल हैं, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिए। मैं उन राजनीतिक दल को ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और इनकी उसको कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। मैं इन सोर्सेस के पीछे इन जो भी गुनाहगार हैं और इन सोर्सेस के बीच जो भी ताकतें हैं, इनको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आपने जो बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, ये आने वाले समय में आपको जरूर इसकी सजा दिला के रहेंगे। धन्यवाद। जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन।